अगस्त 2025 हरियाणा का एक शांत सा गांव जहां सब कुछ रोज की तरह ही सामान्य था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में ये गांव सुर्खियों में आ जाएगा और एक ऐसी त्रासदी का गवाह बनेगा जिसे आने वाले सालों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। यह कहानी है 19 साल की एक मासूम लड़की मनीषा की, जिसे सब टीचर मनीषा कहकर पुकार देते हैं। वो पढ़ाई में तेज, सपनों में पड़ी और इरादों में मजबूत लड़की थी, जो आगे चल के अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। 11 अगस्त की सुबह मनीषा घर से कॉलेज एडमिशन की तैयारी के लिए निकली थी। जाते हुए उसने बस इतना कहा था, थोड़ा लेट हो जाऊंगी, इंतजार करना। इसके बाद उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया और घर वालों को उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। शुरू में परिवार को लगा शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बेचैनी डर में बदल गई। जब 24 घंटे तक मनीषा की कोई खबर नहीं आई तो परिवार पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। कहा लड़की घूमने चली गई होगी या अपनी मर्जी से घर छोड़ गई। किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि पीछे चल रही कहानी कितनी दर्दनाक होने वाली है। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की दोपहर गांव के एक किसान को खेतों में कुछ अजीब नजर आया। जब उसने झाड़ियों में जाकर देखा तो वहाँ मनीषा की निर्जीव देह पड़ी थी। ये दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। मनीषा का गला बुरी तरह से काटा हुआ था, उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे और साफ झलक रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। जैसे ही खबर फैली पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद कर दिए, हाईवे जाम कर दिया गया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मनीषा को इंसाफ दो, कातिलों को फांसी दो। मनीषा का परिवार इस कदर टूट चुका था, उन्होंने बेटी का शव लेने तक से इनकार कर दिया। उनका कहना था पहले हमें न्याय चाहिए, फिर अंतिम संस्कार करेंगे। दबाव इतना बढ़ गया कि प्रशासन को तुरंत हरकत में आना पड़ा। भिवानी के एसपी को हटा दिया गया, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए और केस की जांच एक नए आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई। लेकिन जितने दिन बीतते गए रहस्य और गहरा होता गया। आखिर मनीषा कहाँ गई थी? उस दिन क्या वह सचमुच कॉलेज पहुंची थी या रास्ते में किसी ने उसे रोक लिया? उसके मोबाइल की लोकेशन अचानक क्यों गायब हो गई? जिस सड़क पर वो जाती थी वहाँ के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद क्यों पाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ साधारण हत्या है या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह की गहरी साजिश का हाथ है? गांव के लोग अलग अलग थ्योरीज देने लगे। कुछ कहते मनीषा की जान पहचान वाले ने बुलाया था, कुछ का दावा था कि यह ऑनर किलिंग हो सकती है, जबकि कई लोगों को शक था कि ये कोई संगठित अपराध है, शायद मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। सच क्या है यह कोई नहीं जानता। पुलिस जब तक मामले की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रही और परिवार अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। मनीषा की माँ हर रोज अपनी बेटी की तस्वीर देखकर सिर्फ यही कहती है, मेरी बच्ची लौटकर तो आएगी नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कातिलों को सजा मिलेगी। यह सिर्फ लड़की की कहानी नहीं है, यह सवाल है पूरे समाज से, पूरे सिस्टम से कि आखिर कब तक हमारे बच्चों की सुरक्षा से समझौता होता रहेगा? कब तक लापरवाही और ढिलाई इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाती रहेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या मनीषा को कभी न्याय मिलेगा या उसकी चीखें हमेशा फाइलों में दबकर रह जाएंगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।